लोगों ने आप लोग को बताया था कि हम लोग इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी है और इसको हम लोग पढ़ेंगे दिव्यांगता, PWD। इसके बारे में हम लोग जो है जानकारी लेंगे कि ये है क्या, और एक एक करके आपको भी चीज़ों को नोट करना। बहुत लोगों ने कल माई स्क्रीन, बहुत लोगों ने लिखकर अपने पेज पर आप लोगों ने डाला था, बहुत लोगों ने नहीं डाला है। आपको हर कोई एक नोट कीजिएगा, छोटा नोट्स बनाइएगा। एक हैबिट है, इस हैबिट से आपका न तो नहीं इसके बारे में ज़्यादा जानिए, बल्कि अपने पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं। आगे कैसे पढ़ाना है, कैसे समझना, उसके बारे में भी कर सकते हैं। आपको मालूम है हम लोग इसी पर काम करते हैं, कैसे आपको याद रहे, कैसे चीज़ों को समझे। तो इसको भी जानना आप लोग को ज़रूरी है, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ों को जब हम लोग करते हैं तो ध्यान रखें, सोचें 1-2 सेकंड के लिए कि क्या सा वर्ड है, उस पर एनालाइज करें कि ये क्या है, कॉपी पर लिखें, उसके बारे में जानने का प्रयास कीजिए। तो हम लोग दिव्यांगता को समझना जो है हम लोग उस पर जो है आपको बता रहे हैं। तो चलिए थोड़ा सा क्या हो गया, स्केप। चलिए तो हम लोग समझते हैं कि दिव्यांगता को क्या है, ठीक है। ये हम लोग चैप्टर में हम लोग आपको बताएंगे कि दिव्यांगता का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, कैसे प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में दिव्यांगता को देखने में के सामाजिक व धार्मिक दृष्टिकोण क्या रहा है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य क्या रहा है। तो इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के बारे में भी हम लोग जानेंगे। आवाज़ सुनाई दे रही है सभी को अच्छे से? कंसंट्रेट होकर सुनिएगा। अगर कुछ लोग अपने स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। लिखना चाहते हैं लिखा, कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं उसको रिकॉर्डिंग कीजिएगा। हम लोग बाद में जो है इसका वीडियो बनाकर भी हम लोग डालते हैं, जो रानी लक्ष्मीबाई महिला विकास समिति के यूट्यूब चैनल पर भी आप इसको देख पाइएगा। तो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, दिव्यांगता के मॉडल्स क्या है, किस तरह के अलग अलग मॉडल अलग अलग समय में रहे हैं, जैसे कि चिकित्सा मॉडल, सामाजिक मॉडल, एम्पावरमेंट सशक्तिकरण मॉडल, अपना व्यवसायिक मॉडल, विविधता मॉडल। इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। उसका दर्शन क्या है, उद्देश्य क्या है, फिलॉसफी क्या है, इसके बारे में भी हम लोग जो है चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम लोग चर्चा करेंगे दिव्यांगता की संकल्पना व परिभाषा क्या है, हानि दिव्यांगता का और गतिविधि सीमा क्या है, WHO तथा अन्य संस्थाओं द्वारा दी गई परिभाषा के बारे में भी हम लोग, लॉस किस तरह से क्या उसको इफेक्ट पड़ता है, पुनर्वास की अवधारणा, पुनर्वास होता क्या है, रिहेबिलिटेशन होता क्या है, जिस रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में चर्चा कर रहे हैं, आखिर रिहेबिलिटेशन होता क्या है। पुनर्वास मतलब पुनः माने कोई भी व्यक्ति, कोई भी लोग, कोई भी हम पहले सक्षम थे या नॉर्मल था, किसी कारणवश हम उसको नहीं कर पा रहे हैं, तो उस तक पहुंचने का प्रयास, पुनर्वास मतलब पुनः अपनी जो कमी रह गई है उसको किस दूसरे ढंग से, अप्रोच से हम उसको प्राप्त करें, जिससे कि हमारा दैनिक जो नॉर्मल व्यक्ति है या दिनचर्या में या जो हम अपने जीवन को जीना चाहते हैं, किसी तरह कम कठिनाई को कमी हो, ठीक है। तो उसके लिए पुनर्वास सेवाएँ क्या है उस पर करेंगे। भारत में कानूनी व्यवस्था कैसा रहा है ना, RPWD एक्ट
जो 2016 है बेंचमार्क दिव्यांगता का क्या है, किसको बोला जाता है बेंचमार्क, शिक्षा, रोजगार, परिवहन, सामाजिक सुरक्षा से जुड़े अधिकार क्या हैं, इस पर भी हम लोग आगे अभी चर्चा करेंगे। तो हम लोग का अभी 1 घंटे का क्लास चलेगा। आप जो मन में क्वेश्चन है ज़रूर पूछिएगा, कुछ पूछने का होगा तो आप अपने को जो है उसमें डाल सकते हैं कि किस तरह जो है कर सकते हैं। क्रॉस डिसेबिलिटी क्या है, एक इस प्रकार के दिव्यांग है तो क्या ऐसा उपाय किया जाए कि क्रॉस डिसेबिलिटी के दृष्टिकोण से एक व्यक्ति विभिन्न तरह के दिव्यांगों को कैसे देख सके, उसको कैसे पढ़ा सके, उसको कैसे उस पर काम कर सके, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसको हम लोग सिंपल भाषा में समझने की करेंगे कि दिव्यांगता का अर्थ क्या है। ऐसा कोई शारीरिक, मानसिक, संवेदी या बौद्धिक अंतर जो किसी व्यक्ति की दैनिक गतिविधियों, सहभागिता या कार्य करने की क्षमता को प्रभावित करे, उसी को दिव्यांगता का अर्थ सरल भाषा में समझने का है कि कोई ऐसा शारीरिक, मानसिक, संवेदी, बौद्धिक कमी रह जाती है जो किसी व्यक्ति की दैनिक गतिविधि या उसका पार्टिसिपेशन या उसके काम करने का फंक्शन करने की क्षमता को प्रभावित करता है। शारीरिक मतलब हाथ, शरीर का किसी अंग का लो, मानसिक मतलब हमारी बौद्धिक क्षमता का लो, संवेदी मतलब हम जो संवेदना है, आँख देखना, सुनना, सूंघना, टच करना, या बौद्धिक जो हमारा कॉग्निटिव डिफरेंसेज है, इसके जो जिसके कमी के कारण कोई व्यक्ति दिनचर्या का कार्य, दैनिक गतिविधि या उनको कोई काम दिया जाए वो काम नहीं कर पाता है या उसके फंक्शन करने की क्षमता को प्रभावित करता है, तो दिव्यांगता। और यह एक क्या है, कमजोरी नहीं बल्कि विविध मानव की विविधता का हिस्सा है। जैसे में हम बता दें कि हमारे शरीर में 5 उंगली है। 5 उंगली क्या होता है, बराबर नहीं। एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ये विविधता है, लेकिन 5 उंगली का अलग अलग उसका आकार, उसका मोटाई, चौड़ाई या उसके हाइट एक जैसा नहीं है। अगर एक जैसा रहता तो क्या होता, हम कोई काम नहीं करते थे। अलग अलग इसका जो प्रारूप है, अलग अलग तरह का, इसके कारण ही हम कोई काम कर पाते थे। इसी तरह दिव्यांगता का कमजोरी नहीं है बल्कि एक हमारे विविधता का हिस्सा है, डाइवर्सिटी है। और इसमें हम लोग उसको दया नहीं, अधिकार के दृष्टि से देखना चाहिए। अलग अलग दिव्यांगताओं को समझना, व्यक्तिगत, सामाजिक, समावेशी दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए और कानूनी रूप से नीतिगत समझ विकसित हम लोग करें कि शिक्षा, उसके पुनर्वास और इंक्लूजन, समावेशन हो सके, तो उसके लिए प्रयास करने की। तो चलिए हम लोग इसको दिव्यांगता केवल शरीर की बात नहीं, यह सोच, नीति और समाज की सहभागिता का विषय है। विषय ठीक है, तो हम लोगों ने विषय भी बता दिया था कि ऊपर में क्या हो सकता है। तो दिव्यांगता को दिव्यांगता ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता प्रमुख मॉडल का व्याख्या करेंगे। दिव्यांगता की संकल्पना और परिभाषा, दिव्यांगता, उसके हानि, गतिविधि, सीमा, सामाजिक सहभागिता की संकल्पना, पुनर्वास की परिभाषा, उसकी प्रक्रिया को जानने का। भारत में दिव्यांगता श्रेणी कानून है, RPWD एक्ट 2016 की धाराएं हैं, बेंचमार्क दिव्यांगता की श्रेणी है, कानूनी अधिकार, आरक्षण, सेवाएं, योजनाएं, इस पर भी चर्चा करेंगे। कारण क्या है, दिव्यांगता के कारण, रोकथाम, प्रसार, उस पर भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे, आप लोग को जानने का प्रयास करेंगे। दूसरा, अलग तरह के दिव्यांगता, विभिन्न तरह के दिव्यांगता को किस तरह समावेशन करना, इस पर चर्चा करेंगे। तो क्या है दिव्यांगता, एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण, दिव्यांगता, विविध मॉडल, अलग अलग मॉडल है, अलग अलग समय, अलग अलग मॉडल आए हैं। तो यह क्या, तो जब से इस संसार में मानव आया तब से दिव्यांगता का कल्पना है, ऐसा नहीं कि नया है। दिव्यांगता कोई नवीन या हालिया उत्पन्न हुई सामाजिक चिकित्सीय अवधारणा नहीं है,
हैं, बल्कि यह मानव सभ्यता के आरंभ से ही अस्तित्व में रहा है। ठीक है, उसका लेकिन क्या है, उसका स्थिति सुधर रही है और उसका व्याख्या दृष्टिकोण समय के अनुसार परिवर्तन हो रहे हैं। प्रारंभिक में उपेक्षा से लेकर अधिकार पर आधारित दृष्टिकोण तक है। तो मध्यकाल जो हम दिव्यांगता की ऐतिहासिक दृष्टि देखेंगे तो उसमें हम लोग ये देखेंगे कि मध्यकाल में क्या रहा मान्यताएं। मध्य युग में दिव्यांगता को पाप का फल बोला जाता था, पूर्वजों की गलतियों की सजा या देवी कोप के रूप में देखा जाता था। दिव्यांग व्यक्ति को अपवित्र माना जाता था, डरावना माना जाता था, मनोरंजन का एक साधन माना जाता था या सामाजिक कलंक माना जाता था। उन्हें समाज से बहिष्कृत कर घरों में छुपा दिया जाता था और शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाएं तथा पारिवारिक दृष्टिकोणों से जो है इनको वंचित रखा जाता था। तो ये जानना जरूरी है कि